क्लास 11 में अलंकार में हम लोग शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं। शब्द अलंकार में अनुप्रास पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर एक ही अक्षर बार बार आती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यमक को भी पढ़े थे हम। यमक में बताया गया था कि इसमें एक ही शब्द बार बार आते हैं, इसमें शब्द आता है और इसमें अक्षर आता है। अब हमको पढ़ना है श्लेष। तो श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। और श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर एक ही शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त हो। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। ये है, इसकी परिभाषा है कि जिस अलंकार में जहाँ पर एक ही शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण एक बहुत क्या कहते हैं फेमस है, जिसको आप जानते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे। गए न उबरे मोती मानुष चून। ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इस पानी शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हुआ है। मोती के लिए हुआ है, मनुष्य के लिए हुआ है, चूने के लिए हुआ है। इसका अर्थ मैं बता रही हूँ। रहीम कवि कह रहे हैं कि पानी को बचा के रखना चाहिए क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सूना हो जाता है। पानी के बिना कल्याण नहीं होता है, मोती का, मनुष्य का और चूने का। देखिए, मोती के लिए पानी का अर्थ होगा चमक। जैसे मोती में यदि चमक ना हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ होता है इज्जत या मर्यादा। और चूने के लिए पानी का शाब्दिक अर्थ है पानी। जैसे यदि मोती के ऊपर चमक ना हो, पानी ना हो तो मोती की वैल्यू नहीं होती है। जिस तरह मनुष्य की मर्यादा समाज में ना हो तो मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं होती है। और चूना आप जानते हैं, यदि चूने में पानी ना हो तो चूना मर जाता है। तो ये आपका श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है एक ही शब्द को कई अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे एक है दूसरा एग्जाम्पल, आप उसको अपने बुक में देखे होंगे, क्लास 10th का जो आपका व्याकरण होगा कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। जैसे है चरण, कई लोगों को याद होगा, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, और यहाँ पे ये शब्द है सुवर्ण। सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। अब इसमें दिया है कि सुवर्ण, इस सुवर्ण का अर्थ कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है, व्यभिचारी के लिए प्रयुक्त हुआ है और चोर के लिए हुआ है। जैसे कि चरण धरत, चरण मतलब सम्मान करते हुए, पैर छूते हुए, चिंता करते हैं। चितवत मतलब देखते हैं चारों ओर।
सुवर्ण को खोजत फिरे। जो कवि होता है, व्यभिचारी होता है, चोर होता है, यदि ये किसी का पैर छूते हैं तो उन्हें चिंता रहती है, वो चारों तरफ देखते रहते हैं, उनको चाहिए होता है सुवर्ण, उसी को ये लोग खोजते हैं, सुवर्ण। कवि के लिए सुवर्ण को लिख देंगे सुवर्ण। सुवर्ण मतलब सुंदर अक्षर। व्यभिचारी के लिए सुवर्ण, इसको भी सुवर्ण चाहिए। सुवर्ण सुंदर वर्ण की स्त्री। यहाँ होगा अक्षर, और यहाँ चोर, चोर का अर्थ होता है सुवर्ण सोना। यदि ये लोग कहीं पे जाते हैं तो कवि को अपनी रचना करनी होती है, उसके लिए वो अपने सुंदर अक्षरों की कामना करता है कि मैं जो भी काव्य लिखूं वो सुंदर हो। यदि व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी या व्यभिचारी व्यक्ति होता है वो सुंदर स्त्रियों को देखता है, और जो चोर होता है यदि किसी का सम्मान करता है, कहीं जाता है तो वह सोने की खोज में रहता है कि उसे सोना प्राप्त हो जाए और उसका काम बन जाए। तो इसी तरह श्लेष अलंकार का अर्थ शाब्दिक अर्थ चिपकना, जहाँ पर एक ही शब्द को कई अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण आप दोनों देख चुके हैं, क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कल हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। और कमेंट्स में कहे थे आप कि लिखना है, तो क्लास 10th के व्याकरण में आप लिख चुके हैं। 10th का व्याकरण होगा तो उसमें दिया है, वैसे आपकी मर्जी, यदि लिखना चाहें तो लिखें, मैं आपको समझाने के लिए दी हूँ। इस साल 10th में आपका व्याकरण लिखने को नहीं आएगा, काव्य में आपको बताना होगा कि अलंकार कौन सा है, रस कौन सा है।